आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी इनग्रोन हेयर के बारे में, जिससे हम लोग अंग्रेज़ी में स्ट्रॉबेरी लेग्स भी कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये किन लोगों को होता है, क्यों होता है, और क्या सिर्फ पैरों पे ही होता है या फिर पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है और किसी को भी? इस बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। जो कॉमनली लोग इस चीज़ से परेशान रहते हैं, जैसे इनग्रोन हेयर्स या स्ट्रॉबेरी लेग्स, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे केराटोसिस पाइलरिस बोलते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है ये जेनेटिकली डिसाइडेड होता है। और जेनेटिकली डिसाइडेड होने का मतलब ये नहीं कि हेरेडिटरी भी हो। बहुत पेशेंट्स को जब मैं बताती हूँ कि ये जेनेटिकली है तो वो बोलते हैं कि मैम मेरे मदर या फादर को नहीं है। तो जेनेटिक का मतलब है कुछ आपके जीन्स हैं जो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक है। तो आपके जीन्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि वेदर इट विल बी प्रेजेंट आपके शरीर में या फिर नहीं। हो सकता है ये आपके पेरेंट्स को प्रेजेंट भी हो, उस केस में इसे हेरिडिटरी बोलते हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स को नहीं है, उस केस में सिर्फ इसे जेनेटिक डिजीज़ बोलेंगे। तो इसमें आपका ये एक्चुअली एक हेयर फॉलिकल डिजीज़ है, जिसमें आपके हेयर फॉलिकल्स के जीन्स के द्वारा कुछ ऐसा रेगुलेट किया जा रहा है कि वो जो हेयर फॉलिकल्स है आपके वो कर्ली ऐसे ग्रो करते हैं। और इस कर्ली ग्रोथ की वजह से वो आपके जब स्किन में, आप जैसे आपने देखा हो कि शेव करते हो तो वो ऐसे कर्ली हेयर्स के फॉर्म में वो स्किन के अंदर ही रह जाता है, और इसी वजह से वो वहाँ पे पिगमेंटेशन, ब्लैकनेस भी दिखती है आपको। तो वो चूँकि कर्ली है तो वो आपके स्किन में बाहर स्ट्रेट बाहर नहीं निकल पाता, इसी रीज़न से वो इनग्रोन वैसा ही रह जाता है। और उसके ऊपर से छोटी सी एक डेड स्किन की लेयर ऊपर उसके ओवरलाई करती है और उसको इनग्रोन हेयर्स आप बोलते हो। तो ये बेसिकली जेनेटिक डिजीज़ है। फिर सेकेंड, जो पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं कि मैम मुझे ये ठीक चाहिए, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि इसे 100% ठीक नहीं किया जा सकता। इसे आप मेंटेन कर सकते हो 50, 60, 70, 80% तक आप इसको मेंटेन कर सकते हो। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने सिंसियर हो। इसके लिए आपको रेगुलरली मेंटेनेंस के लिए कुछ स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कुछ एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स है। बहुत विगरस स्क्रबिंग आपको नहीं करनी है। बहुत लोग उसको नायलॉन स्क्रब से या बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वैक्सिंग वगैरह कराने लग जाते हैं। उस केस में आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है और इवन कि जो आपका इनग्रोन हेयर्स है उसमें इन्फ्लेमेशन होकर वो आपको इचिंग या पेन या फिर रेडनेस वगैरह भी होने लग जाती है। तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है कि कोई भी एक माइल्ड स्क्रबिंग एजेंट जो है, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड, या फिर अगर बहुत ज़्यादा आपको उसमें पॉइंटेड सा दिख रहा है तो उस केस में आप रेटिनॉल रिलेटेड क्रीम जो है बेड टाइम पे यूज़ कर सकते हो। इस तरह से इसे मेंटेन किया जा सकता है। और या फिर अगर आप लेज़र हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट कराते हो तो उस केस में आपका हेयर्स जो है वो परमानेंटली रिड्यूस हो जाता है, डैमेज कर दिया जाता है। तो उस केस में आपका ये एक परमानेंट थोड़ा सोल्यूशन हो सकता है। जी, और साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये शरीर पे किसी को भी हो सकता है, छोटे बच्चों को हो या फिर किसी बूढ़े लोगों को हो, किसी को भी हो सकता है क्या ये शरीर पे? आइडियली तो ये बच्चों में नहीं देखा जाता। जैसे बच्चों के जो हेयर्स होते हैं वो बहुत छोटे और बहुत फाइन होते हैं, वेलस हेयर्स होते हैं जो थिक, जो ये जो हमारे हेयर्स है ये टर्मिनल हेयर्स है, तो यूजुअली वो टर्मिनल हेयर्स में ही देखे जाते हैं। तो बच्चों में ये इतना विजिबल नहीं होता, अगर थोड़ा बहुत हो भी तो इतना विजिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, ये यूजुअली जो है आपका प्यूबर्टी स्टार्ट होने के टाइम से ज़्यादा परेशान करता है और फिर ये लाइफ लॉन्ग हो सकता है। बुढ़ापे के साथ जैसे जैसे आपके हेयर्स थोड़े पतले थिन होने लग जाते हैं, फिर हेयर फॉल होने लग जाता है, उस केस में थोड़ा कम होता है। अदरवाइज़ ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ये वैसा ही का वैसा प्रेजेंट रहता है आपका। और ये बॉडी में कहीं तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसके साइड्स हैं वो आपका थाइज़ वाला एरिया है, लोअर लेग का खास करके जो लेटरल एंड वो फ्रंट का जो एरिया होता है, जो शाफ्ट ऑफ टिबिया होता है काफ मसल्स के अराउंड, वो वाला एरिया है। और दूसरा कि ये आपके अपर आर्म्स में भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली देखा गया, एल्बो से लेके शोल्डर जॉइंट तक। और सिवियर केसेस में ये बैक में भी देखने को मिलता है, अपर शोल्डर या फिर फुल बैक में भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।